तो वीडियो को पॉज करके पहले आप इसे खुद से सॉल्व कर लें एंड उसके बाद अपना आंसर को मैच कर सकते हैं। तो मैं अब ये उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक सॉल्व कर लिया होगा। मैं इसे कैसे सॉल्व करता, तो मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता, क्योंकि यहाँ लिखा कि स्टैंडिंग इन अ सर्कल। मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है ऐसे। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि एक जो सेंटर है, एक तो मैं अपने साइड रखूँगा, तो मैं इसको एक ऐसे रखूँगा, फिर मैं 6 लोग को ऐसे बैठाता। सही है? ये मैं कैसे रखता, ये मैं मस्ट है। ये जो रखा है मैंने, ये मैं हर फिगर में रखता। चाहे मुझे 4 बैठाना हो, चाहे 5 बैठाना हो, चाहे 6 बैठाना हो, चाहे 7 बैठाना हो, मैं वो एक ज़रूर रखता। तो आप भी उसको रखिएगा। उसके बाद इन लाइन में से मैं पहले उसको बैठाऊँगा जिसका इन्फॉर्मेशन मुझे अधिक दे रखा होगा। मुझे यहाँ दिख रहा है कि यहाँ F की बात की गई है। यहाँ पर F की बात की गई है, यहाँ भी F की बात की गई है और यहाँ F के बारे में पूछा गया है, तो मैं स्टार्टिंग F से करता। अभी बिना पढ़े मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं पढ़ूंगा तो मुझे पास पता चलेगा कि किसका लेफ्ट एंड राइट दे रखा है। तो जिसका लेफ्ट एंड राइट दे रखा होता है, हम उससे स्टार्ट करते हैं। B इज बिटवीन F एंड C, ओके। जो F और C है उनके बीच में B है। फिर लिखा A इज बिटवीन E एंड D एंड F इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D। तो जहाँ पे इसका लेफ्ट एंड राइट दे रखा था, हम उससे स्टार्ट करते हैं। तो मैंने F को यहाँ बना दिया, या फिर आप डी को यहाँ बनाते हैं, किसी एक को बनाते हैं आप, कोई नेसेसिटी नहीं है, क्योंकि डी की बात की गई है उतनी ही जितना एफ की गई है। तो एफ इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, तो अगर एफ यहाँ है तो डी मेरा यहाँ होगा। सही है। उसके बाद लिखा है बी इज बिटवीन एफ एंड सी। तो अब तो पॉसिबल सिर्फ यही है कि यहाँ पे सी हो और यहाँ पे मेरा बी हो। यहाँ तक होपफुली क्लियर था। फिर लिखा है ए इज बिटवीन डी एंड ई। डी मेरा ये हुआ तो ई मेरा ये हो जाएगा, ई, और ये मेरा ए हो जाएगा। तो ये मेरा सिंपल सा वो बन जाएगा रेटिंग अरेंजमेंट का डायग्राम, एंड जो इसका आंसर है वो ए और एफ के बीच में जो डी है वो इसका आंसर है। होपफुली आपने ये सही किया था। तो ये आपका मेंस का नेक्स्ट क्वेश्चन है, और उसके पहले आप खुद सॉल्व करेंगे फिर आप आंसर को मैच कर सकते हैं। तो हमने एक ऐसे रो बना लिया, इसमें 1 ये हो गया, 32 ये हो गया। जो ये है आकाश है, वो 12th फ्रॉम द राइट एंड है। राइट साइड से 12th यानी 32 माइनस 12 प्लस 1, तो इसे डायरेक्ट हमें समझ में आया कितना आ रहा है, तो 21। इधर से जाएंगे तो 21th एंड पे ये, या फिर इधर से जाएंगे तो 12th एंड पे आकाश है। सही है। फिर लिखा है उसने प्रिया इज 18th फ्रॉम द लेफ्ट, 18 लेफ्ट साइड से प्रिया। तो फिर पूछा हाउ मेनी पीपल आर स्टैंडिंग बिटवीन आकाश एंड प्रिया। तो आकाश और प्रिया के बीच में कितने लोग होंगे, तो 19 एंड 20, ये 2 लोग होंगे मात्र, सिर्फ 2 लोग। होपफुली आपका आंसर यहाँ तक सही था। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो होपफुली आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे एंड 6 फ्रेंड के लिए हम ऐसे बैठाते हैं। हमने एक सर्कल ड्रॉ किया पहले। ये जो लाइन है ये मस्ट है हमारे लिए, मैंने पहले ही बताया था, ये बता दे रहा हूँ। ये हमारा सेंटर हो गया, ठीक है। फिर क्या लिखा है, हम उससे स्टार्ट करेंगे जिसका लेफ्ट एंड राइट दिया होगा, लाइक जिसका इन्फॉर्मेशन सबसे अधिक होगा हमारे उसमें। एन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम। ये इन्फॉर्मेशन तो है, बट हम इससे स्टार्ट नहीं कर सकते ड्रॉ करना। तो कभी आप पहले लाइन, मतलब पहले लाइन से तो बना सकते हैं, लेकिन कभी आप ऐसे लाइन से नहीं बनाएंगे जिसका कुछ सर पैर ना हो। एटलीस्ट लेफ्ट या राइट की बात किया हो, कुछ बात किया हो, तब उससे स्टार्ट करेंगे। एम इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे। ओके, इससे हम स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत लाइक 6 ही फ्रेंड्स है तो उतना टफ होता नहीं बनाना। जब ये 8th वाला आता है और जो फेसिंग बाहर और अंदर दोनों होता है, उसमें टफ होता है। ये तो बहुत सिंपल सा फिगर बनता है। एम इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे। जो जे है वो सिटिंग अपोजिट टू एल। जे का इन्फॉर्मेशन मुझे ठीक ठाक दे रखा, तो मैं जे से स्टार्ट कर सकता हूँ। हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ राइट, ये तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं ना, लेकिन यहाँ हमने जे बनाया, जे हमने बना दिया यहाँ पे। फिर लिखा है, मैं यहाँ पे पेन चेंज कर देता हूँ। जे का जो अपोजिट था मैंने कहीं पढ़ा था, जे इज सिटिंग अपोजिट टू एल, तो यहाँ पे एल बैठेगा। ये तो लाइक सिंपल हो गया। फिर है एम इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे, तो आपका लेफ्ट इसका भी लेफ्ट होगा, इसलिए हम इसको यहाँ रखते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा एम हो गया। ये सिंपल था। फिर लिखा है जो कहाँ गया, एन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम। तो यहाँ पे कभी भी एन नहीं हो सकता, एन नहीं हो सकता। अब एन जब भी होगा यहाँ और यहाँ होगा, कॉमन सेंस था। फिर लिखा है यहाँ पे हु इज सीटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ के। तो जो यहाँ पे के है उसके राइट में एल है, इसका राइट इस साइड होगा, तो इसके राइट में एल है। अब आपने सारा ड्रॉ कर लिया, जो बचा हुआ हिस्सा है वो एन का होगा।
और एक फ्रेंड और कोई बच्चा, ओ बच्चा, वो यहाँ बैठेगा। सिंपल था। आपका भी डायग्राम यही बना होगा, क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। हु इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एल। आपने एल को उठाया और इसके सेकेंड पोजिशन पे गए लेफ्ट साइड, तो इसका पहला लेफ्ट तो ये हुआ, दूसरा ये हुआ। तो होपफुली ये क्लियर था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। तो ये आपका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके मेंस के पेपर में था। पहले आप खुद से ड्रॉ करेंगे एंड फिर आंसर को मैच करेंगे। यहाँ पे इसने सर्कल बनाना है तो मैं एक सर्कल तो बना ही लेता हूँ, इतना तो मैं करूँगा ही करूँगा हर बार। फिर मैं यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूँगा, मैं यहाँ पे इसको बिठाऊंगा जिसका इन्फॉर्मेशन मुझे सबसे अधिक दे रखा होगा। फिर लिखा है इसने, और 6 लोग बच जाते हैं, तो 6 लोग के लिए मैं एक ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, ये सर्कल 2 और ये 3। तो अब मैंने 6 लोग को बैठा दिया। मैं यहाँ पे उसको बैठाऊंगा जिसका इन्फॉर्मेशन सबसे अधिक होगा। यहाँ तक होपफुली सब कुछ सिंपल है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन को। एस इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वाई एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। मैं इसे ड्रॉ तो कर सकता हूँ, इसे टफ नहीं होगा, क्योंकि पहली बात तो ये सब फेसिंग जो होते हैं सब एक साइड होते हैं, तो ये ड्रॉ करना इससे भी ईजी है। आर इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए एंड इमीडिएट राइट ऑफ पी। आर से भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ। ये तो आर से ही ड्रॉ करना चाहिए क्योंकि बहुत ईजी है, लेफ्ट एंड राइट सब दे रखा है इसका। P is sitting to the immediate left of D. A A is sitting to the immediate left of D and Q is, मैं R से ही ड्रॉ करूँगा, मैं इसको यहाँ पे R रखता हूँ। अब मैं बाकी पढ़ के देखूँगा। R is sitting to the immediate left of A, तो जो R है वो A के लेफ्ट में है। फिर क्या है, एंड इमीडिएट राइट ऑफ P, तो और P के राइट में। होपफुली यहाँ तक सब सिंपल था। अब आगे देखते हैं। A is sitting टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D, तो A के बाद यहाँ पे D है। फिर है Q is sitting to the immediate left of P, तो यहाँ पे Q है। if D exchange sits with Y and P with Q, P और Q तो ऐसे हो जा रहे हैं, D का Y हमें बनाना पड़ेगा कहाँ है, उसके लिए हम ऊपर जाएंगे। S is sitting to the immediate left of Y, तो जो S है वो Y के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो यहाँ पे Y होगा तो यहाँ पे S होगा। सही है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम जाएंगे एक्सचेंज करने। एक्सचेंज करना भी उतना टफ नहीं होता वैसे तो। यहाँ लिखा है डी एक्सचेंज सीट्स विथ वाई, तो यहाँ पे अब मेरा डी हो गया और यहाँ पे मेरा वाई हो गया। सही है। फिर यहाँ पे मेरा पी हो गया और यहाँ पे मेरा क्यू हो गया। सही है, पी ने क्यू के साथ एक्सचेंज कर लिया। देन हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, तो पहले मैं डी पे चला गया और डी की जो राइट है वो ये हो गया, डी का राइट ये हो गया और इसका जो लेफ्ट है वो होगा। तो डी के राइट में कौन बैठ रहा है, तो होपफुली आपका आंसर भी यही था। तो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके मेंस के पेपर में आया था वो ये है। ये काफ़ी सिंपल है लेकिन आप इसे बना लेंगे। इसमें टॉप एंड बॉटम की बात की है तो मैं ऐसे और ऐसे पूछेंगे। यहाँ पे मेरा अमित भाई है, देसी गेमर अमित। यहाँ देखते हैं, इसने लिखा अमित रैंक्ड 7th फ्रॉम द टॉप। तो अगर हम ऊपर से बात करें तो यहाँ पे वो 7th है। वो 7th है यानी यहाँ पे कम से कम इससे आगे 6 लोग होंगे। तो यहाँ पे 6 लोग हैं और वो 7th है, ठीक है। फिर नीचे से वो 26th है। अगर नीचे से जा रहे हैं हम तो वो 26 नंबर पे आ रहा है, यानी 25 लोग उसके बाद हैं। तो 25 6 31 एंड एक 32। सिंपल था। या फिर आप इसको और इसको प्लस करके एक सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो भी आपका आंसर सेम आएगा 32। तो जिसने डायरेक्ट किया था वो भी सही है, जिसने डायग्राम बना के किया था वो भी सही है। तो ये आपके मेंस का आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप इसे खुद से सॉल्व करेंगे एंड फिर आप आंसर को मैच करेंगे। इसमें स्ट्रेट लाइन की बात की है और 7 लोग को बैठाया है, तो आप या तो ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच के बताता हूँ, या तो आप स्ट्रेट लाइन को खींच के फिर आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ऐसे क्या होगा कि आप एक केस ऊपर बना सकते हैं और एक केस नीचे बना सकते हैं, या फिर आप 2 डैश ऐसे, मतलब 2 बार आप डैश का लाइन बना सकते हैं। तो मैं ऐसे सॉल्व करना पसंद करूँगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हम स्टार्ट उससे करते हैं जिसका लेफ्ट एंड राइट दे रखा हो, या फिर जिसका पोजीशन फिक्स्ड दे रखा हो, ताकि मैं श्योर रहूँ कि हाँ ये तो फिक्स है। ओनली 3 पीपल सिट। अच्छा, हम जो ये लाइन वाले होते हैं उन्हें हम लाइन से लाइन पढ़ते पढ़ते भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओनली 3 पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो जो डी है उसके लेफ्ट में सिर्फ 3 लोग हैं, तो ये मेरा डी हो गया। इसका पोजीशन फिक्स्ड है, मैं चेंज नहीं करूँगा। आगे देखते हैं। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन डी एंड ए, तो
ए मेरा यहाँ हो सकता है, सही है, या फिर ए मेरा यहाँ हो सकता है। दो लोग इन दोनों के बीच में बैठ पाएंगे। फिर लिखा है बी बी सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ सी। जो बी है वो सी के राइट में है और फिफ्थ पोजीशन पे है। उसके लिए क्या हो सकता है, यहाँ पे सी है मेरा और यहाँ पे मेरा 1 2 3 4, फिफ्थ पे यहाँ पे मेरा वो बी हो। एक ये हो सकता है और एक सी मेरा यहाँ पे हो तो बी यहाँ पे हो। सही है, यहाँ तक होपफुली सिंपल था। फिफ्थ, बी सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ सी। जी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई। इमीडिएट राइट ऑफ ई है तो यहाँ बैठ सकता है और यहाँ बैठ सकता है। और क्या लिखा है, बट समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ ए। तो ए के लेफ्ट में बैठाना है तो इसमें तो एक कॉर्नर पे है तो इसका तो लेफ्ट है ही नहीं, तो ये मेरा केस कैंसिल हो गया। यहाँ आते हैं यहाँ पे मेरा बैठना पॉसिबल है। मैंने यहाँ पे बैठाया जी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई। जी है मेरा यहाँ पे, उसके इमीडिएट राइट पे मेरा ई है, तो ई मेरा ये हो गया और ये मेरा जी हो गया। जो बच गया बंदा वो यहाँ बैठ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ, एफ ही बच गया। ये मेरा होगा। क्वेश्चन क्या है, हु सिट्स टू एक्सट्रीम राइट। अच्छा, ए का जब पोजीशन फिक्स हो गया तब यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते थे। ए इसमें इमीडिएट लाइक एक्सट्रीम राइट पे होगा। क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है वैसे, लेकिन ये ऐसे बनेगा सिंपल। होपफुली आपने ये बना लिया था। और आप हाँ ये वाला प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं लाइन पे ऐसे करके, या फिर आप ऐसे डबल डैश बना सकते हैं, 2 डैश। क्योंकि कंडीशन 2 या 3 आती हैं इसलिए आपको बनानी चाहिए 2 या 3। ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ। आप इसका आंसर कमेंट करेंगे, मैं आपको बता दूंगा आपने सही कमेंट किया या नहीं किया। तो एंड इसका जो आंसर होगा वो मैं नेक्स्ट वाले जो प्रैक्टिस सेशन होगा उसमें इसको मैं सॉल्व करवा दूंगा वैसे तो। लेकिन हाँ, अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। अब आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कि किस नेक्स्ट चैप्टर पे मुझे एक प्रैक्टिस सेशन लाना चाहिए जो मेंस के क्वेश्चन पे बेस्ड हो। तो जिसका लाइक जो भी चैप्टर हो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर बना दूंगा।